नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे किसान का सम्मान। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में बड़ा ऐलान किया है, या यूं कहें कि मास्टर स्ट्रोक चला है। सीएम ने किसान सम्मान राशि में 4,000 रुपए का इजाफा करने की घोषणा कर दी है। इसके बाद अब किसानों को 10,000 रुपए सालाना मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फिलहाल 6,000 रुपए राशि में 3 अलग अलग किश्तों में ये पैसा दिया जाता है। इसमें प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 4,000 रुपए, जी हाँ, पूरे 4,000 रुपए किसानों को और दिए जाएंगे। इस तरह अब एक वर्ष में प्रदेश के अन्नदाता को कुल 10,000 रुपए मिलेंगे। ये किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि ये कर्ज से परेशान किसान, या फिर यूं कहें कि कर्ज से हटकर इसे सरकारी मदद के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो सरकारी मदद होगी जिससे वो जुताई जैसे जरूरी इंतजामात भी अपने लिए कर सकेंगे। ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत उसमें 2,000 रुपया की 2 किस्त और जोड़ के उनको कम से कम 10,000 रुपया तो कर दिया जाए साल। और इसका सीधा लाभ वो हमारे 80-85 लाख किसान जो अधिकांश योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते उनको मिलेगा। और इसलिए मुझे सुन रहे लाखों किसान भाइयों और बहनों, और ये सबको मिलेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। जिनको उपार्जन और बाकी चीजों का लाभ मिलता है उनको भी मिलेगा। भैया मैं किसानों से भेद नहीं कर सकता कि इसको देंगे उसको नहीं देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना। नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से शुरू हुए गरीब कल्याण सप्ताह के तहत भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने इसके साथ ही और कई बड़े ऐलान किए, जैसे कि किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण मिलता रहेगा। इसमें पशुपालक और मत्स्य पालकों को भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए सहकारी बैंकों को 800 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर कर दी गई है। 63,000 किसानों और पशुपालक हितग्राहियों को नए किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। देश में कृषि विधेयक को लेकर चल रही आशंकाओं के बीच सीएम ने किसानों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश में मंडियां बंद नहीं होंगी, ये पहले जैसी ही चलती रहेंगी। किसान अपनी उपज चाहे खेत से बेचे, प्राइवेट मंडियों में बेचे, वेयर हाउस से ही बेच दे, किसान को जहां अधिक कीमत मिलेगी वहां पर अपना माल बेचने के लिए वो स्वतंत्र है। समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में लहसुन, धनिया जैसी फसलों का उत्पादन बहुत अधिक होता है। इसके लिए प्रसंस्करण इकाइयां लगाकर प्रदेश में ही मसाले तैयार किए जाएंगे ताकि किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि संबंधित जो तीनों विधेयक बने हैं वो किसानों के हित में हैं। किसानों को इसका लाभ मिलेगा और पहले से अधिक सशक्त बनेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूं, समर्थन मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रहेगी। कोई उसको बंद नहीं करना, कोई सवाल पैदा नहीं होता, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों में पहले की तरह व्यापार होगा, ई ट्रेडिंग की व्यवस्था रहेगी। मुझे अधिकार है, मैं जहां चाहूं कहीं। कोई अगर वेयर हाउस को बिक्री केंद्र बना दे, वहां बेचे, खरीदी केंद्र बना दे, क्या दिक्कत है? कोल्ड स्टोरेज को बना दे, वहां खरीदे, क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण खजाने की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो रोने वाले मुख्यमंत्री नहीं हैं कि पैसा नहीं है। पिछली सरकार ने फसल बीमा के 2200 करोड़ रुपए का अंशदान जमा नहीं किया था, जिसकी वजह से किसानों को बीमा राशि नहीं मिल पा रही है। सरकार में आते ही उन्होंने बीमा कंपनियों को राज्यांश दिया है, यानी राज्य का जो अंश है वो दिया है। किसानों को 3100 करोड़ रुपए का फसल बीमा दिलाया है। इसके बाद 4600 करोड़ रुपए से ज्यादा का फसल बीमा हाल ही में 22 लाख से ज्यादा किसानों को दिया गया। सीएम ने कहा, यह भी विचार किया जा रहा है कि हितग्राही मूलक विभिन्न योजनाओं को एक करके किसानों के लिए पैकेज लागू किया जाए, जिससे सभी किसानों को इनका फायदा मिले। उन्होंने कहा, सरकार समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है, लेकिन 15-20 लाख किसान ही इस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, जबकि प्रदेश में किसानों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। इस विसंगति को दूर करने एक समग्र योजना पर विचार चल रहा है। लेकिन किसानों के समग्र विकास की दृष्टि से हमने फैसला किया है कि किसानों के हित में जितनी हितमूलक योजनाएं हैं, हितग्राही मूलक, जैसे RBC 6,000 के अंतर्गत राहत देना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 0% ब्याज पर कर्जा देना, फसल बीमा योजना, इनको पूरा एक पैकेज बना के हम समग्र रूप से लागू करने का प्रयास करेंगे, जिससे किसान की आमदनी
दुगनी करने में हमको सहायता मिले। अब आप बताइए 1 करोड़ किसान है और उपार्जन का लाभ कितनों को मिलता है? 15 लाख। इसका मतलब ये है कि बाकी जो किसान हैं 85 लाख, उनको तो कुछ मिलता ही नहीं, वो खाने के लायक ही पैदा कर पाते हैं। अब ऐसे किसानों के लिए कुछ सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? अरे बताओ, ये सोचना चाहिए कि नहीं? वैसे प्रधानमंत्री जी ने सोचा। तो ये तो हुई सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात। ये सारे ऐलान तब हुए जब मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए तय है विपक्ष इसे चुनावी नजरिए से देखेगा ही। वो इसे चुनावी लॉलीपॉप करार दे रहा है। विपक्ष का मानना है कि उपचुनाव में भाजपा को अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए कम से कम 9 सीटों पर कब्जा जमाना होगा। तमाम सर्वे बीजेपी के खिलाफ आ रहे हैं। कमलनाथ की कर्ज माफी योजना को भी शिवराज सरकार नकार नहीं पाई, इसलिए ये तमाम ऐलान कर किसानों को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये देखिए, जिन्होंने पिछले 15 सालों में 21,000 से अधिक घोषणाएं करी हैं, जिनको यही नहीं मालूम होता है कि जो घोषणाएं की जाती हैं उनके बजट प्रावधान किया जाता है, उनके लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है, उनको तमाम तरह के सरकार की स्वीकृतियां प्रदान करनी पड़ती हैं, उसके बाद में जाकर के उसका क्रियान्वयन होता है। तो बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है, क्योंकि अभी चुनाव सामने है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि ये दोबारा जो है घोषणावीर के रूप में सामने आ चुके हैं और ये जो घोषणाएं कर रहे हैं वो कभी भी जो है मूर्त रूप नहीं लेंगी। तो आपने सुना, सचिन यादव पूर्व कृषि मंत्री, कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, लेकिन अभी वो जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर हम जवाब लेंगे। रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद। रजनीश जी, सचिन यादव जी कह रहे हैं कि सिर्फ ये घोषणाएं हैं जो धरातल पर आने वाले समय में पूरी नहीं होंगी। कोई भी घोषणा या फिर कोई भी बात कहने से पहले ये सोचना जरूरी है कि इसकी स्वीकृति हुई या नहीं हुई, बजट में इसका प्रावधान हुआ या नहीं हुआ। तमाम बातें आप सुन रहे होंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। सचिन यादव जी ने, उनकी पार्टी ने 70 सालों में यही किया। उनका अतीत, उनकी पार्टी का अतीत इन्हीं सब बातों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको ऐसा लगता है। लेकिन इस देश में और प्रदेश में एक बहुत बड़ा तबका किसानों का ऐसा है, लगभग 70 से 80% किसान जो छोटी जोत का किसान है जी, जो अपने जरूरत के लिए संघर्ष करता है, उसको छोटी मोटी अगर कोई सहायता सरकार से मिलती है तो उसका लाभ उसके जीवन में, उसके परिवार के जीवन में होता है। वो मुख्यमंत्री जी ने अभी अपनी मध्य प्रदेश सरकार से 4,000 रुपया और उस किसान को किसान सम्मान निधि कि जो 6,000 केंद्र की सरकार, मोदी सरकार भेजती है, उसमें मिलाने का जो फैसला लिया है, निर्णय लिया है, वाकई बहुत स्वागत योग्य है। इसमें जो 70-80% किसान हैं, इसमें बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो कभी बैंक में से कभी कोई कर्ज तक नहीं लिया जी। और छोटी जोत, अत्यंत छोटी जोत, 1 एकड़ का, 2 एकड़ का किसान जो अपना जीविका का उपार्जन उसी से करता है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा निर्णय जो किसानों के हित में है, जो आने वाले में समय में फलीभूत होगा। ये वही लोग हैं जो वही लोग हैं जो किसान सम्मान निधि के मामले में भी डींगे मारा करते थे, ये हो नहीं सकता, ये करना नहीं चाहिए, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन आज 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में जब पैसा लगातार पहुंचना शुरू हुआ, 90,000 करोड़ से ज्यादा राशि सीधे खाते में अब तक पहुंच गई है। ये इतिहास में अभी तक कभी किसी तौर पर किसान, इतनी बड़ी तादाद में के किसानों के सीधे खाते में पैसा पहुंचने का कोई भी उदाहरण अगर आपके समक्ष हो तो जरूर सामने लेकर आइए। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि छोटे किसानों के खाते में सीधे इतनी बड़ी तादाद में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे पैसा पहुंचा हो। रजनीश, एक सवाल और उठ रहा है, किसान कर्ज माफी को नकार नहीं पाई बीजेपी, ये कहा जा रहा है, ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और इसी की काट को लेकर कि आप क्या जवाब देंगे जनता के बीच, इसी की काट को लेकर कि ये जो फॉर्मूला लेकर आए हैं आप 6+4 वाला? देखिए, ये यूं ही अचानक किसी उस तौर पर नहीं बन जाता। और कौन सी काट पर जी, क्या कर दिया उन्होंने किसानों के लिए? क्या कर दिया? 60,000 करोड़ की जरूरत की दुहाई दिया करते थे किसानों की कर्ज माफी के लिए, पैसों की जरूरत को देकर जी। कितने करोड़ का जमा कर दिया आपने? चुनाव की आहट में, लोकसभा चुनाव किया, उपचुनाव की आहट में कितने करोड़ कर दिया उन्होंने? इसका 10% पैसा भी किसानों को नहीं दिया, और वो भी केवल चुने हुए किसानों को।
वो भी केवल आपने दिखाने के लिए, वो भी केवल उपचुनाव के मद्देनजर उन लाखों में आपने कर दिया। और किसी आप अगर 60,000 करोड़ का कर्ज माफ किया हो तो बताइए वो वित्तीय दस्तावेज कहाँ है? चलिए उन्हीं से किसान खातों कांग्रेस से ही जान लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी भूपेंद्र गुप्ता जी, रजनीश जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, किसानों का कर्ज माफ हुआ है तो सामने रखिए, क्योंकि अभी सचिन यादव जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि घोषणाएं हैं लेकिन स्वीकृति नहीं हुई, बजट में प्रावधान नहीं हुआ, ये आगे जाके पूरी नहीं होंगी। आप क्या कहेंगे सर इस पर? तो ये झूठ बोलने वालों के लिए तो जो है हर चीज उत्सव है, मौका है। अब जब अगर ये विधानसभा में इन्हीं की सरकार ने अगर कोई जवाब दिया है उस पे इन्हें भरोसा नहीं है तो इन्हें तो जो है डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। दूसरी चीज ये है कि बुंदेलखंडी में एक कहावत है ऐसे बेशरम लोगों के लिए कि इनकी पीठ पे जो है रूख जमा होने की हमें छाया रहो। अगर इनकी पीठ पर पेड़ उगाएगा तो ये यही कहेंगे बेशर्मी से कि चलो यार अच्छा हुआ हमें तो छाया हो गई। तुम्हारी सरकार जवाब दे रही है, तुम ही सारी चीजें बता रहे हो और उसके बाद इस तरह की ये बातें कर रहे हो जिसका कोई सिर न पैर। ये बोले कि इनका जो मंत्री है विधानसभा में झूठ बोलता है, यही हिम्मत करें। इनके मुख्यमंत्री बोलेंगे साहब हमारे मंत्री ने झूठा बयान दिया है विधानसभा में, ये भी हिम्मत कर ले, इतना ही करें। दूसरी चीज आपने जो किसान सम्मान निधि की बात उठाई है जी, ये जो है जितने इनने अभी आंकड़े बजाए 90 करोड़ किसान, इनसे पूछो है कहाँ पे 90 करोड़ किसान। झूठ बोलने की सीमाओं में मतलब ये यही भूल जाते हैं कि देश की वास्तविकताएं क्या है। और मध्य प्रदेश की विधानसभा में इनके कृषि मंत्री ने इस बात का भी जवाब दिया है कि इन्होंने मध्य प्रदेश में कितनी सम्मान निधि पे क्या काम किया है उसकी भी पोल उसने खोली है इन्हीं के कृषि कल्याण मंत्री ने। पहले उसको पढ़ लें उसके बाद बहस करें। ये झूठ बोलने का अभ्यास जो है ये घर पे बैठ के कर सकते हैं, चैनलों पे बैठ के क्यों करते हैं? ये पढ़े उसको और उसके बाद जवाब चर्चा करें। रजनीश जी क्या कहना चाहेंगे आप सीधे तौर पर झूठा करार दे रहे हैं। मैं फिर दोहरा देता हूँ, अभी फिर दोहराता हूँ कि जो किसानों का कर्जा यहाँ था और जिसकी दुहाई दिया करते थे कांग्रेस के नेता और समय के मंत्री, वो किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, वो किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। 60,000 करोड़ तक की ये दवाई दिया करते थे वो नहीं है। और फिर मैं दूसरी बात कहता हूँ, एक एक करके भूपेंद्र जी आपको पूरा सुना उन्होंने। एक सेकंड ये बताइए ना पहले, सुन लेना। एक सेकंड बोलो 90 करोड़ किसान किस देश में है? झूठे कहेंगे का कर्जा माफ नहीं हुआ। कहाँ और जो मैंने किस कहा देश कि में 90 करोड़ किसान? शर्म नहीं आती है झूठ बोलने में? यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करते हो। एक सेकंड आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है सर लाइन पे, आप दोनों की आवाज नहीं जा पा रही है सर, दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं, हमारे दर्शक नहीं सुन पा रहे। सर एक एक करके भूपेंद्र जी, एक सेकंड भूपेंद्र जी आपकी बात पूरी सुनिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं निवेदन कर रही हूँ सर आप दोनों से। इस देश में जिन्होंने किसानों के नाम पर कभी कुछ किया नहीं, वो आज इस प्रकार की जुर्ह करते हैं। चलिए एक एक करके बात कर लीजिए सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप दोनों से। भूपेंद्र जी आपकी बात पूरी सुनी उन्होंने, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप भी पूरी तरह से बोल लीजिएगा। पहले इसका जवाब तो दिलवाइए। वही मैं पूछ रही हूँ, सर पूछने दीजिए, सर पूछने दीजिए, मैं वही पूछ रही हूँ, आप ही का सवाल लेकर आगे बढ़ रही हूँ। रजनीश जी जवाब दीजिए। एक बात मैंने जो कही कि कर्जा माफ मध्य प्रदेश के किसानों का नहीं हुआ 48,000 करोड़ से लेकर 60,000 करोड़। दूसरी बात मैं फिर कहता हूं कि इस देश के 10.8 करोड़ किसानों का 90,000 करोड़ से ज्यादा सम्मान निधि का पैसा उनके खातों में डालने का काम हुआ है। 10.8 मैं फिर दोहराता हूं, सुन लीजिए कान खोल के दोनों, तेल डाल के कान पे सुन ले नेता, प्रवक्ता और पदाधिकारी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 10.8 करोड़ किसानों के खातों में 90,000 करोड़ से ज्यादा राशि सीधे उनके खातों में डालने का काम हुआ है। और ये लगातार अनवरत जारी। और मध्य प्रदेश ने अभी जो निर्णय लिया है, रजनीश जी आप भूपेंद्र जी से सुन लेते हैं। इन्होंने किसान सम्मान निधि की सूची भी मोदी सरकार को नहीं दी थी ताकि उनके खातों में पैसा पहुंच सके। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी वो आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं। मस्करी करना, धोखा और कपट करने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया। एक सेकंड सर, एक सेकंड आज तक करना 5 बड़े आप दोनों। रजनीश जी एक सेकंड, रजनीश जी एक सेकंड किसानों के लिए चलाई। केवल झूठ बोलना, केवल मस्करी करना किसानों के साथ में, केवल कपट करना इन्होंने सीखा है। तुम्हारी सर आप लोगों की आवाज हमारे दर्शक अच्छे से नहीं सुन पा रहे हैं सर,
एक एक करके बात कर बताइए, आप ये लीजिए। झूठ रजनीश बोल जी एक बोल के सेकंड, आप देश को गुमराह करना चाहते हो। 90,000 करोड़, भारत के लोगों 90,000 को करोड़ इतना सीधे बेवकूफ खातों में समझते डालने हो? का काम हुआ। सर पहली बात, जो एक हो सेकंड गई एक सेकंड, आपको पहली बात, मान लेगा। किसान कर्ज माफी हुई या नहीं? बताइए 20 लाख एक करोड़ सेकंड। रुपया किसको बांटे? एक सेकंड, 20 रुपए भी किसी की जेब में आए क्या मैडम? आपकी जेब में आए? बताइए आप। एक सेकंड सर, मैं पर्सनली हम एक 20 दूसरे रुपए पर भी ना आपकी सवाल जेब में आए हो तो करें। मैं बताइए। भूपेंद्र अभी जी, तो किसानों की बात ये कर लो, फर्जी 20 लाख किसानों करोड़ की की बात हो रही है जो सर, एक डिमांड सेकंड रुक जाइए। अभी किसानों की बात कर लो, 20 लाख करोड़ की बात अरे भी कर लेंगे। किसानों और की 20 आप लाख बताओ, करोड़ में से 20 1 लाख लाख करोड़ करोड़ सीधा आपने अभी किसानों महीने के 2 लिए महीने पहले बांटा है। खेती का कहाँ है? तुम्हारी इंफ्रास्ट्रक्चर जेब में आए बढ़ाने के 20 लिए रुपए बात क्या? हुई है। ये सर जिन्होंने आप दोनों अपनी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं सर, लेकिन ऐसे आप लोग बोलेंगे और आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा कोई, तो कैसे चलेगा? चीप घोटाला से एनर्जी वेस्ट हो रही है आप दोनों की। बताइए आप 20 लाख करोड़ में से 40 लाख अडानी करोड़ भी आई तक हो के मैडम घोटाले आपकी करने जेब में वाले तो। पूछते हैं हमसे। एक एक करके मैं हमने सवाल बताइए, पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से। बिल्कुल अगर योजना आप लोगों हमारे को तो जेब में 5 पैसे नहीं किसानों आए, के 20 लाख करोड़ में से। बिल भी पारित हुए एक हैं सेकंड रुक अभी, जाइए। और किसान सम्मान निधि ठीक है, बढ़ाने एक का सेकंड। काम जो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, 4,000 रुपए, 6,000, धन 4,000, 10,000 रुपए सीधे खाते में। ये ठीक है। जिस प्रकार से किसानों को राहत देने का काम, जिस प्रकार से किसानों के खातों में सीधा पैसा डालने का काम इतिहास में कांग्रेस ने कभी किया होता तो समझ में आती। इसीलिए काय कचर करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आएगा कि कैसी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। बताएं, एक योजना भी बता दें किसानों में, 5 बड़ी योजनाओं में एक नाम बता दें जिसके कारण किसानों को देश के लाभ हुआ हो। अभी नहीं किया कोई भी योजना। रजनीश, देश के लेकिन किसानों बार को आज बार तक सबसे बड़े लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। रजनीश जी, बार बार कांग्रेस की तरफ से एक ही बात निकलकर सामने आती है, कर्ज माफी, जिसको लेकर आंकड़े भी सदन में रखे गए, बताया गया कि हाँ हुआ है, माना गया सरकार की तरफ से भी कि हुआ है। अब वो पूरा हुआ या नहीं हुआ वो बात अलग है, क्योंकि हमारी भी टीम ने पूरी ग्राउंड पर जाकर रिसर्च किया, सब कुछ स्टडी किया और दर्शकों को सामने रखा कि सच क्या है झूठ क्या है। ऐसा नहीं हुआ कि 100% हम उसको नकार सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो क्या फिर कांग्रेस के सामने ये कहना कि ऐसा कुछ भी नहीं है? रजनीश जी। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ आपसे, मैं फिर दोहराता हूँ जी कि इस मध्य प्रदेश के किसानों का जो कर्ज की बात है, स्वयं कांग्रेस के नेता अलग अलग शब्दों में 48,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बताया करते थे। वो पूरा हो गया, उसका 10% भी किसानों के हाथों में नहीं आया, खातों में नहीं पहुंचा। और जो कर्जा माफ सभी मध्य प्रदेश के किसानों का जो 2 घंटे में करने की दुहाई कमलनाथ जी दिया करते थे, तो 10 दिन के भीतर कर देंगे हम 2 लाख तक का कर्ज माफ, जो राहुल गांधी जी कहा करते थे, वो नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये सत्य है। और इसी बात को लेकर आपका चैनल भी बधाई का पात्र, कई मामलों में लेकर आपने उजागर किया है। ये किसी बजट में राशि नहीं आई आज तक उतनी जितनी की कर्ज है, तो सवाल ही नहीं उठता उतना कर्ज माफी होने का, करने का। एक केवल ढकोसलाबाजी। किसान जानता है, लोकसभा चुनाव में भी जवाब दिया, आने वाले समय में भी जवाब देगा। रजनीश जी, एक सवाल और मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे। कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को भी बार बार रखा जा रहा है कि आप लोगों की तरफ से किसानों के लिए जो घोषणाएं हो रही हैं वो चुनावी लॉलीपॉप है, उपचुनाव के लिहाज से आप लोग सब सोच समझ कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, 12, 14, 16% की ब्याज दर किसानों के साथ में ली जाती थी, 0% ब्याज दर इस मध्य प्रदेश में हुई। जी। ये लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप है। और आज नहीं हुई, ये 2006 में कर दी थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, 2006 में। आरसीबी के कानून बदल दिए, पर हेक्टेयर मुआवजा की राशि पर हेक्टेयर 40-40 हजार रुपए कर दी। ये है ढकोसला है, घोषणा है केवल, ये अमली जमा मध्य प्रदेश में नहीं पहनाया गया। इसी मध्य प्रदेश में किसानों के लिए 8 से 10 घंटा बिजली की उपलब्धता, लगातार सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता करने वाली ये केवल महज घोषणा है। कैसी पूर्ति इस मध्य प्रदेश की किसानों ने की? आज मध्य प्रदेश अनाज के मामले में नंबर 2 पर, दलहन के मामले में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पर, और मोदी प्रकार के मामले में अपने 3 मामलों में मध्य प्रदेश रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर कांग्रेस की हम बात अगर करें तो कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि ये घोषणाएं चुनावी लिहाज से हो रही हैं। इन घोषणाओं को धरातल पर आप नहीं देखेंगे, जैसे कि सचिन यादव ने भी कहा है, स्वीकृति नहीं है, बजट में प्रावधान नहीं है, तरह तरह की बातें। लेकिन प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत पीएम निधि, सीएम निधि अब शुरू हो जाएगी, यानी 4,000 रुपये जो सीएम निधि के तरफ से किसानों के खाते में 4,000 रुपये जाएंगे। यानी अब जो
किसानों को राशि मिलेगी वो 10,000 रुपये होकर मिलेगी। पहले 6,000 रुपये जो अलग अलग किश्तों में जाते थे, जिसको लेकर कांग्रेस की सरकार के समय यानी कमलनाथ जी की सरकार के समय भी कई सारे आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला। बीजेपी कहती थी कि इन्होंने किसानों का जो लिस्ट बनानी थी वो लिस्ट का रिकॉर्ड नहीं दिया, और फिर कांग्रेस का कहना था कि वो रिकॉर्ड इनके पास पहले से भी है, ये देना नहीं चाहते। उस वक्त भी सवाल कई उठे थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में अगली जो अमाउंट आनी है प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना की या पीएम निधि की जो इंस्टॉलमेंट आनी है वो कब तक आएगी? और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस 4,000 रुपये का ऐलान किया है सीएम निधि को लेकर, उससे कितना फ़ायदा किसानों को मिलेगा और हर किसान को देने की बात कही जा रही है। चलिए, किसान नेता शिव कुमार कक्का जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिव कुमार जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। हाँ जी, नमस्कार। काका जी, किसानों को अब 10,000 रुपये मिलेंगे पीएम निधि और सीएम निधि मिलाकर। पहले 6,000 रुपये जो 2,000 रुपये की किश्त आती थी, अब 4,000 रुपये और मिल जाएंगे। किसानों के हित में इसे देखा जा रहा है, कक्का जी इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो पीएम निधि है जी, ये एक बहुत बड़ा किसान का उपहास है। जी, एक परिवार में 5 आदमी होते हैं और 10,000 को बांट दीजिए पूरे मेंबरों में 12 महीने में, तो करीब करीब 20 रुपया प्रति व्यक्ति पड़ता है। और 20 रुपया में क्या होता है? सबसे बड़ा, उसको आप बढ़ा दीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा फायदा जो हम बार बार निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि आपने 200 पेज का ड्राफ्ट बना दिया, ये उसकी भरपाई करने के लिए कर रहे हैं। तो एक देश एक राष्ट्र कृषि बाजार, उसमें केवल एक लाइन जोड़ देने में सरकार क्यों पीछे हट रही है? जब मुझे दिल्ली में गिरफ्तार किया था, उसके 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री ने देखा कि किसान लोग आए हैं यहाँ पर, ट्वीट किया उन्होंने कि किसान निश्चित है, उनका जो भी सामान होगा, अनाज होगा, वो हम समर्थन मूल्य पर क्रय करेंगे। कह तो रहे हैं वो, परंतु क्या करेंगे? उस एक्ट में क्यों नहीं जोड़ते वो कानून में? हमारा कोई झगड़ा नहीं है पीएम से, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आज देश में सबसे बड़ा संकट अगर कोई है तो वो है विश्वास का संकट। हम विश्वास किस पे करें? और फिर विश्वास का अब जमाना बचा भी नहीं है। यानी आपका कहना है प्रधानमंत्री पर किसानों को विश्वास नहीं? प्रधानमंत्री पर विश्वास पूरे देश की जनता को नहीं है। 15 लाख आपके खाते में जमा हुई क्या? C2+50 पीएम ने कहा था वादा नंबर 4 में किसान को हम C2+50 देंगे, दिया क्या? इसलिए अब कोई विश्वास किसी पर नहीं है। ठीक है कक्का जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 6,000 का अनाउंसमेंट किया था प्रधानमंत्री पीएम निधि के लिए, उसका कोई भी अमाउंट किसी भी किसान के पास नहीं पहुंचा है। वो भी बहुत से किसानों को नहीं मिला। देखिए, आप सरकार की ओर से बोलना है आपको तो आप बोलिए। नहीं सर, मैं तो एक टिपिकल क्वेश्चन कर रही हूँ कि ऐसा है कि नहीं है, वो तो क्लियर तो आप करेंगे ना, किसान नेता तो आप है ना, मैं नहीं हूँ। पूछिए, आप एक गांव में जाके पूछिए, आपने उस बात ये क्वेश्चन किया था, गांव में जाके पूछिए, 6,000 रुपया 20% किसान को भी नहीं मिल पाया है। यानी आपको लगता है जो किसान बिल अभी आया है जिसको लेकर विरोध हो रहे थे, उसकी काट मध्य प्रदेश में ढूंढी जा रही है सीएम निधि के रूप में? देखिए, ये कोई भी काट ढूंढ ले, ये काट नहीं हो सकती जब तक आप एमएसपी जो कि बहुत कम है उस पर खरीदी की गारंटी का कानून नहीं बनाते। इनका जो षड्यंत्र है वो दिखाई दे रहा है साफ साफ कि हमको आगे एमएसपी पर किसान की फसलें ना खरीदना पड़े, इसलिए ये प्राइवेट मंडियां लुटवाने के लिए सरकार बना रही। यानी ना किसान कर्ज माफी चाहिए, ना किसान सम्मान निधि चाहिए, एमएसपी जो है उसका अमाउंट बढ़ा दीजिए किसानों को। ये कर्ज माफी नहीं चाहते, हाँ। ऋण मुक्ति चाहते हैं। हमने किसी के पिताजी कर्जा नहीं खाया, हमने देश को उत्पादन दिया है, उत्पादन दिया है और आपने हमको फसल के दाम नहीं दिए, इसलिए हम कर्जदार हुए हैं। ऋण मुक्ति चाहते हैं हम, सम्मान निधि वापस करते हैं, हमको सम्मान नहीं चाहिए। ये भीख मांग रहे हैं आप 20 रुपया
पर व्यक्ति पड़ता है 20 रुपया। चलिए, ये हमको सम्मान नहीं निधि चाहिए। से खुश नहीं है किसान, और कर्ज माफी जो तक- कमलनाथ जब- सरकार में हुई थी जब उसके बारे तक- में क्या कहना है? उससे भी खुश नहीं है, जब तक- क्योंकि ऋण मुक्ति तो उन्होंने भी नहीं की थी। जब तक हम्म, समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी का कानून नहीं बनता, जी तब तक किसान खुश नहीं है। चलिए, शुक्रिया काका जी हमारे जी। साथ जुड़ने के लिए। तो जब तक समर्थन मूल्य का अमाउंट नहीं बढ़ता, वो उसको एक कानून के रूप में नहीं लाया जाता, तब तक किसान खुश नहीं है, ये कहना है किसान नेता शिव कुमार कक्का जी का। लेकिन ऐसा नहीं है कि कई किसान जो हैं उनके खातों में राशि नहीं पहुंची थी जब प्रधानमंत्री फसल किसान सम्मान पीएम निधि जिसे हम बोल रहे थे, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के जो 6,000 रुपये उसकी पहली इंस्टॉलमेंट आई थी तो कई खातों में पहुंची थी। उसके बाद जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए मध्य प्रदेश से लिस्ट मांगी गई थी, तो उसके बाद से जो सियासत हुई मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के समय, कमलनाथ जी की सरकार के समय, वो पूरे मध्य प्रदेश को पता है। अब आने वाले समय में ये 4,000 रुपये जोड़ने के बाद किसानों के परिवार में, यानी हर किसान के घर में 10,000 रुपये पहुंचेंगे सालाना, मतलब साल में अलग अलग किश्तों में अमाउंट पहुंचेगा। लेकिन किसान नेता, क्योंकि किसान नेता भी हैं वो शिव कुमार कक्का जी, तो उन्हें ना कर्ज माफी पसंद, ना किसान सम्मान निधि पसंद, उन्हें चाहिए समर्थन मूल्य पर खरीदी, वो भी सही राशि में उनके फसलों की खरीदी हो। वो ये चाह रहे हैं ताकि किसान जो है वो ऋण से मुक्त हो जाए। ऋण मुक्ति की बात जरूर किसान नेता कक्का जी ने कही है, लेकिन जो ये स्ट्रोक चला गया, इसे उपचुनाव से पहले का मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि आप देखिए सभी जगह किसान बिल को लेकर विरोध हो रहा है, और ये उपचुनाव के समय पर मध्य प्रदेश में ना आ जाए, शायद इसी को भी रोकने की कोशिश, इसी की काट के तौर पर भी मध्य प्रदेश में इस स्ट्रोक को देखा जा रहा है। विश्लेषक जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कितना फायदेमंद होगा ये सीएम निधि का 4,000 अमाउंट, आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि अभी तो बाकी है चुनाव, और चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे वो बताएंगे कि जितने भी मास्टर स्ट्रोक चले आपने, उसमें कितना फायदा किस स्ट्रोक से हुआ, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।